तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे सेक्टर लीडर जो होते हैं सभी लोगों को बता रहे होता है कि हमने अपनी एक एलीट फोर्स का ग्रुप बनाया था और उन्हें गैलेक्सी बैंक रिवर के पास भेजा था जहां पर उन डिमोनिक कल्ट के लोगों का बेस है। तो वहां पर जाने के बाद वो सभी के सभी लोग मारे गए। उनमें से सिर्फ एक ही बंदे ने मैसेज वापस भेजा था कि डिमोनिक कल्ट के लोगों ने अटैक किया है। इसलिए यहाँ पर हम लोग अब एक ग्रुप बनाने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर एक नई स्क्वाड बनाने वाले हैं जिसे विक्ट्री स्क्वाड का नाम दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इस विक्ट्री स्क्वाड को पर्सनली लीड करूँ। तो तुम में से कौन कौन यहाँ पर इस विक्ट्री स्क्वाड का हिस्सा बनना चाहेगा? अगर डिमोनिक सेक्टर के लोग वाकई में वापस आ गए तो फिर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उनकी पावर लेवल बढ़ने के बाद तो हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। पूरे के पूरे म्यूनियम के अंदर खून खराबा शुरू हो जाएगा जैसा कि 20 साल पहले हुआ था। तो सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट जो है हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। तो वो लोग कहते हैं कि हम इस बात से एग्री करते हैं। तो मूव बैक कहता है कि मैं भी यहाँ पर इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन क्या हम लोग 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर अटैक नहीं करेंगे? तो सेक्टर लीडर उससे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि हमारे बच्चों को किडनैप किया गया है, लेकिन वो बैंडिट्स जो हैं जब तक उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे तब तक वो बच्चों को नहीं मारेंगे। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि इस वक्त अटैक करना ज़रूरी है डिमोनिक कल्ट के ऊपर, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका है कि उनके ऊपर एक बार अटैक हुआ है। तो अगर वो बेस को छोड़कर भाग गए तो दोबारा उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि हमारी प्रायोरिटी यहाँ पर बच्चों को छोड़कर पहले जाकर डिमोनिक कल्ट के ऊपर अटैक करना है। तो तुम में से कौन कौन इस बात से एग्री करता है? मैं तुम सभी लोगों से कहता हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी एक विक्ट्री स्क्वाड बनाने वाला हूँ। और क्या तुम लोग उस विक्ट्री स्क्वाड का हिस्सा बनोगे? और क्या तुम लोग अपने सोल्जर्स को लेकर आओगे, हमारी मदद करोगे? हम लोग भी अपने सोल्जर्स को लेकर जाएंगे। तो इसी के साथ ही वो एल्डर्स जो होते हैं उसे कहते हैं कि अगर वाकई में डिमोनिक सेक्टर के खिलाफ फाइट करनी है तो हम राइटियस मास्टर्स का फर्ज बनता है कि अपनी म्यूनियम के निर्दोष लोगों को उन डिमोनिक मास्टर से बचाने के लिए उनको पहले से खत्म कर दें। तो मेरा सेक्टर तो आपके साथ है। दूसरे सेक्टर लीडर भी उसे कहते हैं कि मेरा सेक्टर भी आपके साथ है, हम सभी लोग आपके साथ जाएंगे और वहां पर जाकर डिमोनिक कल्ट को खत्म करेंगे। जबकि मूवबैक सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये बात वाकई में ज्यादा जरूरी है, इसलिए 5 पीक माउंटेन की बात को पीछे छोड़ दिया गया है। लेकिन क्या होगा अगर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर रेड नहीं की गई और उन लोगों को अगर पैसे भी नहीं दिए गए तो हमारे सियोलजू का क्या होगा? हम लोग 1000 गोल्डन यांग कहां से लेकर आएंगे? फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि हमें यहाँ पर पहले जाकर उन बैंडिट्स के ऊपर अटैक करना होगा। गैलेक्सी रिवर बैंक के ऊपर अटैक करने के बाद वहां से 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ आके बढ़ेंगे, क्योंकि मास्टर ने जैसा कहा कि बिल्कुल वैसा ही होगा। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन में 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का दिखाया जाता है जहां पर हमारी दोनों लड़कियां यानी सियोलजू और उसके साथ ली सोमिन दोनों जो होती हैं वो पॉटी करने के लिए बाहर निकलती हैं। और बैंडिट जो होता है उनसे कहता है कि चलो चलो आप जल्दी करो, अब जल्दी से तुम्हें अंदर वापस जाना होगा। तो उसे कहती है कि अब जबकि हम लोग यहाँ पर ट्रैप हैं पिछले 1 हफ्ते से, हमें कब यहाँ पर आज़ाद किया जाएगा? हमारी फैमिलीज बहुत ही जल्दी यहाँ पर पैसे लेकर आती ही होंगी। क्या हम लोग यहाँ पर अब क्या तुम हमें रस्सियों में बांधे बिना यहाँ पर छोड़ सकते हो? तो सियोलजू से कहती है कि चलो छोड़ो इन बेवकूफ़ों को, ये कौन सा हमारी बात मानने वाले हैं। और साथ ही सियोलजू सोच रही होती है कि मेरी मॉम भी यहाँ पर इनके ह्यूमन सेक्टर से 1000 गोल्डन यांग उधार लेकर मुझे बचाने के लिए ज़रूर आएंगी। जबकि हमारा बेका वहाँ पर आता है कहता है कि जी यहाँ पर क्या हो रहा है, इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? तो हमारा बेका से कहता है कि ये क्या तुम लोग यहाँ पर इनको इतना खाना दे रहे हो कि इनको पॉटी आ रही है? मुझे लगता है कि इन लोगों का खाना कम करना होगा, ना इनको खाना मिलेगा और ना ये पॉटी करेंगी। तो इसी के साथ ही बैंडिट से कहता है जी बॉस जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा, आज के बाद इनका खाना बंद। तो सियोलजू से कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो? वैसे भी तो तुम यहाँ पर हमें दिन में सिर्फ 2 टाइम ही खाने को देते हो और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक डंपलिंग दिया जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि ये खाकर कोई जिंदा रह सकता है? तुम्हारा बेका उसे कहता है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ पूरे दिन में एक डंपलिंग खाकर जिंदा रहे हैं। तो हमारी सियोलजू से कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो साबित करके बताओ कौन यहाँ पर पूरे दिन में सिर्फ एक डंपलिंग खाकर जिंदा रहा है? तुम्हारा बेका अपने पास के दिनों को याद करता है कि उसे सिर्फ दिन में या एक आलू या फिर एक डंपलिंग दिया जाता था। सिर्फ एक ही डंपलिंग या आलू खाकर वो पूरा दिन वहां पर निकालता था। तुम्हारा बेका कहता है कि लगता है कि मुझे अभी यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, मुझे अभी यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ और करना पड़ेगा। तुम्हारा बेका अपने पास के दिनों को याद करने के बाद उनकी सजा को और भी ज्यादा कड़ा कर देता है और कहता है कि अब यहाँ पर मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए बल्कि मैं तुम्हें टॉर्चर भी करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे लोग जो है वो ह्यूमन सेक्टर से पैसे मांग कर तो आ सकते हैं और तुम्हें बड़ी आसानी से यहाँ पर से ले जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारे पैसे के सोर्सेज को भी डिस्ट्रॉय करना होगा। मैं वारियंग मैनर के साथ वो करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर वारियंग मैनर के सारे रूट्स को बंद कर दूंगा जहाँ पर से वो पैसा कमाते हैं, यानी कि तुम अपनी सारी जिंदगी अपने 1000 गोल्डन यांग का कर्जा ही वापस नहीं कर पाओगे। तुम्हारी सियोलजू कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे जैसा कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक माउंटेन बैंडिट और तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पर वारियंग मैनर को पैसे कमाने से रोक सकते हो। तो हमारा जोखा जो होता है अपने पास से बैच निकालता है और उसे कहता है कि देखो इस बैच का क्या मतलब है, ये ग्रीन फॉरेस्ट के पेट्रोल ऑफिसर का बैच है। पेट्रोल ऑफिसर होने का मतलब यह है कि मैं यहाँ पर आसपास के जितने भी 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उन सभी के ऊपर जाकर उन सभी को ऑर्डर दे सकता हूँ कि आज के बाद से जितने मर्चेंट गिल्ड के लोग हैं जिनको वारियंग मैनर के लोग एस्कॉर्ट या प्रोटेक्शन देते हैं उनको
यहाँ से गुजरने ना दिया जाए और उनके पास से ट्रिपल फीस ली जाए। तो फिर बताओ कि कौन जहाँ पर तुम्हारी वारियंग मैनर की प्रोटेक्शन लेगा और तुम लोग पैसे कहाँ से कमा पाओगे अगर तुम लोग जहाँ पर किसी मर्चेंट ग्रुप के साथ काम नहीं कर पाओगे। तुझे देखने के बाद हमारी सोल जो होती है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इस लड़के के पास ये कहाँ से आया, ये लड़का वाकई में ऐसा कर सकता है, क्योंकि अगर ये एक पेट्रोल ऑफिसर है तो फिर तो यहाँ पर ये सभी के सभी मर्चेंट ग्रुप को मना कर सकता है। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर कुछ और दिन गुजरते हैं और उन बेचारों को वहाँ पर दिन में सिर्फ एक ही डंपलिंग दिया जाता है। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है और वो लोग उनसे कह रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पर कमीने ऐसा कैसे कर सकते हो, सिर्फ दिन में हमें एक डंपलिंग दिया जा रहा है, एक डंपलिंग से हम लोग कैसे गुजारा करेंगे। जबकि ली सोमिन कहती है कि पता नहीं यहाँ पर हमारी फैमिलीज कब आने वाली हैं, कब वो यहाँ पर से हमें लेकर जाएंगी। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि अचानक से उस बैंडेड लड़के को इतना गुस्सा क्यों आ गया है, वो लड़का जहाँ पर हमारा खाना उसने क्यों कम कर दिया है। तो हमारी जो सियोलचू होती है वो बेचारी सोच रही होती है कि सब कुछ मेरी वजह से ही तो हो रहा है। इन सभी को अभी तक इस बारे में नहीं पता कि वो भी वारियंग मैनर से ही है। फिर साथ ही दरवाज़ा खुलता है और उनसे कहा जाता है कि चलो जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी फैमिलीज फाइनली पैसे लेकर आ गई हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए हमने जितनी रकम मांगी थी वो सारी की सारी हमें मिल गई है, तो अब तुम सभी लोग घर जा सकते हो। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली हम लोग घर वापस जा सकते हैं। सभी लोग भागते हुए बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर पांचों बड़ी फैमिलीज के 5 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उनके लिए 5 बड़े बड़े बॉक्सेस लेकर जिनके अंदर पैसा होता है। तो ये एल्डर्स जो होते हैं इन्हें यहाँ पर भेजा गया होता है इन्हें पैसे देने के लिए। हालांकि यहाँ पर इनका जो मेन ग्रुप है वो दूसरी तरफ गैलेक्सी बैंक के ऊपर अटैक करने के लिए गया है, जबकि ये लोग यहाँ पर पैसे देने के लिए आए हैं। मजे की बात ये कि इस ग्रुप के अंदर यानी जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उनमें यहाँ पर सियोबेक को भेजा गया होता है वारियंग मैनर की तरफ से, क्योंकि मूबेक जो है वो तो उस पार्टी का हिस्सा है जिसमें यहाँ पर वो लोग जाकर डिमोनिक सेक्टर पर अटैक करने वाले हैं। तो सियोंगबेक जो होता है वहाँ पर सामने खड़ा होता है, देख रहा होता है बेखा की तरफ, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये इसका ही ब्रदर है, क्योंकि वो बचपन में उन्हें देखा था आज तकरीबन 15 साल पहले। तो इसका मतलब यह है कि वो उसे भूल चुका है। तो हमारा ज्योखा जो होता है वो भी उसकी तरफ देख रहा था लेकिन उसे पहचान नहीं पा रहा था। दोनों जहाँ पर एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं। मास सियोंगबेक जो होता है वहां पर सोच रहा होता है क्या यही वो जगह है जहां पर से चुंजी भी आकर हार गए थे, आज यहाँ पर इस जगह के अंदर इतना भी क्या स्पेशल है। तो इसी के साथ एक लड़का जो उसके पीछे खड़ा होता है वो कहता है कि इतनी ज्यादा मिट्टी क्यों उड़ रही है और उसे छींक आ जाती है। जैसे वो छींक मारता है इसी के साथ ही हमारा सियोंगबेक जो होता है अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम हमें भी यहाँ पर बंदी बनाना चाहते हो, लगता है कि हमें यहाँ पर धोखा दिया गया। और उसका साथी भी तलवार निकाल लेता है। तो वो लड़का उसे कहता है क्या हो गया, मैंने तो बस यहाँ पर छींक मारी है। जबकि दूसरी तरफ से सेक्टर चीफ जो होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि देखो तो यहाँ पर 5 पीक हीरोज को देखो, यहाँ पर ये लोग जहाँ पर अपने सावन की फैमिली भी इनकी जैसी डरपोक फैमिली है, लोग जहाँ पर इन्हें बचाने के लिए आए और खुद यहाँ पर हमारे छींकने पर भी डर रहे हैं। जब किसी के साथ ही एल्डर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि इस बेवकूफ को साथ लाना क्या जरूरी था, इस बेवकूफ ने यहाँ पर आकर हमारी इंसल्ट करवा दी है। तो दूसरा एल्डर उसे कहता है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, वारियंग मैनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसेंट वॉरियर था और हम उसे अपने साथ लेकर आए और हमें क्या पता था कि ये इतना बेवकूफ निकलेगा। तो हमारा सियोंगबेक कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अपनी तलवारों को वापस रख लेना चाहिए और वो अपने साथी होंग से कहता है कि जल्दी से अपनी तलवार वापस रख लो, उसने तो सिर्फ छींका था। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 88 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा बेखाब जहाँ पर सियोंगबेक के साथ क्या करेगा, क्या उसको भी टॉर्चर करेगा या नहीं।